हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारी मैथ्स की क्लास होगी और हमारा आज का जो टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है, तो काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर आप टॉपिक वाइज क्लास कराओ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क से हम करेंगे और मैं आपको ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास को कराने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई हो गया, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह, यानी जितने भी एग्जाम हैं जिसमें ये टाइम एंड वर्क का आपका कुछ टॉपिक आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बेसिक से पढ़ेंगे एक एक चीज को एकदम क्लियर करते हुए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, जिससे क्या है कि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगी। इसलिए आप क्या करेंगे, चैनल बेल आइकन जो साइड में दे रखा होता है उसको ऑल पे क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जैसे आज की जो हमारी क्लास है, मान के चलो कि टाइम एंड वर्क की क्लास है। किसकी है? टाइम एंड वर्क। यानी टाइम एंड वर्क का मतलब है कोई भी काम करेंगे तो काम करने में जो लिया गया हमारा समय होता है उसी को हम टाइम एंड वर्क बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे ए कुछ दिन में, मान के चलो 10 दिन में काम कर रहा है और बी है वो भी कितने, वो 20 दिन में काम कर रहा है। यानी कोई एक काम है, निश्चित काम, उसको ए 10 दिन में कर देता है और बी 20 दिन में करता है। तो अगर ये दोनों मिलके उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक हमारा हो गया कि मान लो ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं और कुछ दिन बाद ए बंद कर देता है, फिर बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, वो हम करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है हमें, देखो अब यहाँ पे जो हमारे पास ए 10 दिन में, यानी ये टाइम दे रखा है। ठीक है, अब ये टाइम दे रखा है तो हमें एक निश्चित यानी टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? इन दोनों का एलसीएम, यानी एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों से कट जाए। तो जैसे मैं अगर 20 ले लूं तो देखो 20 से 20 में भी भाग जाएगा और 10 से भी, यानी 20 एकम 20 और ये 10 दूनी 20। अब यहाँ पे जो आता है, यानी जैसे ये तो टाइम था, इसके बाद ये जो है ये आता है हमारा एफिशिएंसी यानी क्षमता। इसको क्या बोलते हैं हम? क्षमता। जैसे उसकी कितनी क्षमता है कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है तब जाके 10 दिन में काम कर पाता है 20। ठीक है, और बी की एक दिन की एक क्षमता है तब जाके वो 20 दिन में काम कर पाता है। तो यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? ए हुआ, क्योंकि 10 दिन में ही काम खत्म कर रहा है, वो एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो भाई ये स्ट्रॉन्ग हुआ ना, ए क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ। अब मान के चलो इन दोनों को अगर एक साथ लगाया जाए काम पे तो टोटल काम हमारा ये जो निकल के आया है इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? टोटल वर्क। अब जब ये टोटल वर्क हो गया और टोटल एफिशिएंसी को अब दोनों एक साथ अगर करेंगे ए प्लस बी मिलके तो कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम करेंगे एक दिन में। ये सिर्फ एक दिन का काम है, कितने का? 1 डेज का। ठीक है, 1 डेज का ए प्लस बी का 3 काम, तो 20 काम को कितने दिन में करेंगे? तो उस एफिशिएंसी से हम क्या करते हैं, वर्क में कर देते हैं भाग। तो हमारा जो काम आएगा वो कितना आ जाएगा कितने दिन में? 6 सही 2/3, या हम 20/3 भी लिख सकते हैं। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ये हमारा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आगे, उस हिसाब से मैं आपको ट्रिक से कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलता हूं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी वही काम 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? यानी ए जो है ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी जो है ये कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अब देखो इसके लिए अगर हम ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक इसके लिए डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। अगर कभी भी आपके पास ऐसा आता है कि ए वही काम 10 दिन में कर रहा है और बी वही काम 15 दिन में कर रहा है, तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो, जैसे ये 10 और 15 है तो ऊपर 10 और 15 का क्या करोगे आप? आपस में गुणा, और नीचे क्या करोगे आप? दोनों को आपस में जोड़ दोगे। यानी कहने का मतलब है अगर ट्रिक हम बनाए इसको तो a इंटू बी और अपॉन में a प्लस बी।
अब ये ट्रिक कब काम करेगी वो समझना है आपको। ये ट्रिक जब काम करेगी जब दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करें, ये पूछा हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से हम अगर इसको निकालें तो हम यहां से देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको। यहां से अगर एलसीएम लेंगे 30 आएगा, दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा करके। 30 आएगा यानी 3 इसकी एफिशिएंसी और 2 इसकी। अब दोनों 30 काम है और दोनों 3 और 2 5 दिन में 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 5 6 30 यानी 6 दिन में टोटल काम कर देंगे। अब यहां से देखो ए इंटू बी यानी 10 इंटू 15 करेंगे और टोटल कितना आ जाएगा, ये 25। तो यहां से जब हम इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25 और ये 2 5 तिया 15, तो भी कितना आ जाएगा 6। यानी आपके समझ में आया क्वेश्चन। ऐसे करेंगे जब भी इतना ही आंसर आ रहा है हमारा, और इस ट्रिक से करेंगे तब भी हमारा इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं। ए अकेले वही काम 20 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। यानी देखो यहां पे क्या दिया है, ए और प्लस बी ये दोनों एक काम को जब स्टार्ट करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन ए अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। यानी ये हमारा टाइम है जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ये हमारा टाइम है। तो कभी भी हमें अगर किसी का कोई वर्क कर रहा है तो उसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। बिना क्षमता के हम निकाल ही नहीं सकते कि कितने दिन में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की अगर एफिशिएंसी निकालें तो देखो मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, या एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाए उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 60 ले लूं तो 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। यानी कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और ए प्लस बी दोनों मिलके 5 काम करते हैं। अब मुझे आप बताओ, ए प्लस बी मिलके एक दिन का 5 काम कर रहे हैं, जिसमें ए का कितना है 3 काम, तो बी का कितना बचेगा, 3 इसमें से माइनस करेंगे तो बी एक दिन में कितना करता है, 2 करता है। अब वही हमसे पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। अगर मान के चलो इस पूरे काम को जो 60 काम है इसको बी को ही करना होता तो ये कितने दिन में करता, तो 60 यानी टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी किसकी, बी की, और इससे जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 30 निकल के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हम बेसिक से मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूं आपको, बेसिक से चलेंगे और एकदम मॉडरेट हाई लेवल सारे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। ठीक है, हो सकता है एक की जगह 2 वीडियो हम लेके आए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा। जहां आपको समझ में नहीं ना आता हो आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कुशल है। यदि बी अकेला 24 दिन में काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अलग हो गया। पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास अब तक हमने जो किए उसमें क्या था, हमें टाइम दिया था और हमसे एफिशिएंसी निकलवा रहा था। अब यहाँ पे ए है और बी है। ठीक है, अब ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, यानी हम कह सकते हैं कि ए अगर 2 काम करता है तो एक बी के कितना करता है, 1 काम करता है। लेकिन बी अकेला 24 दिन में काम करता है। बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में। अब ये मुझे बताओ आप, अगर बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 करेगा। यानी टोटल काम 24 हो गया हमारा बस। क्यों हुआ, क्योंकि यहां बोला है कि बी अकेला 24 दिन में कर देता है उस पूरे काम को, जबकि ए बी से 2 गुना कुशल है। तो टोटल वर्क हमारे पास अब निकल गया। अगर हमारे पास टोटल वर्क है अब, तो हमसे ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे वो भी निकाल सकते हैं। तो देखो, ए एक दिन का 2 काम करता है और बी एक दिन का 1 काम करता है, तो दोनों की अगर एफिशिएंसी हम मिला दें ए और बी की तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बताओ कि नहीं, जब 3 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी तो टोटल वर्क 24 है, और 3 की दर से अगर करेंगे तो 3 8 24, यानी 8 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आशा करता हूं क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं अब तक किए हैं और आगे जो करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो में अंत तक देखना है। और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं सब में ये टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क का, तो सबके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसा नहीं है कि किसी जैसे एसएससी में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से, भाई सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, तरीका एक ही है इन सबका करने का। टाइम एंड वर्क तो टाइम ही रहेगा, वर्क वर्क ही रहेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, एस और एम एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एम अकेले इसे 12 दिन में कर देता है, पूरा कर सकता है। एस अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे हमें दिया है एस प्लस एम,
किसी कार्य को दोनों मिलके जब करते हैं तो 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एम अकेले, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है, एम अकेले सिर्फ 12 दिन में करता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एस अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, लेकिन पीछे हम दोनों का निकाल लेते हैं। अब देखो, अगर टोटल मैंने क्या बताया आपको, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। जब मैं अगर इसका एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम 12 या 36, यानी 3 का यहां और 4 का यहां, दोनों से कटने वाली एक संख्या, मिनिमम संख्या लेनी होती है हमें, ठीक है। अब हमें पता है कि एम अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है और एस प्लस एम मिलके 4 कर रहे हैं, तो एस का काम 1 हुआ कि नहीं बताओ। अरे भाई 3 एम का और 1 इसका, तो 4 हो जाएंगे, यानी 36 काम को अगर एस अकेले करेगा तो 1 किधर से करेगा, तो कितने दिन में कर देगा टोटल काम, 36 दिन में ही करेगा। भाई 1 की एफिशिएंसी कर रहा है तो 36 दिन में ही कर पाएगा ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से जो हमारा अब क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है जबकि बी 48 दिन में कर सकता है। बी ने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया। अब तक क्या था, ए कर रहा था कुछ दिन में, फिर बी कर रहा था, या ए प्लस बी मिलकर कर रहे थे तो बी अकेला पूछ रहा था। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो समझते हैं। यानी ए जो है किसी काम को 36 डेज में करता है और बी है वो कितने में, 48 डेज में करता है, ठीक है। ये टाइम हो गया। आगे बोला है कि बी ने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया और इसे छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। देखो मैंने क्या बताया, अगर ए और बी का ऐसे टाइम दे रखा है तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों से कट जाए। तो मैं अगर 144 यहां पर ले लूं तो ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, ठीक है। 36 चौका 144 और 48 दिया 144 होते हैं। यानी ये हमारा जो आ गया, ये क्या निकल के आया, ये तो टोटल वर्क हो गया और ये ए और बी की क्या है, एफिशिएंसी। अब ध्यान से देने वाली बात क्या है वो समझो। बी ने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया, यानी बी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर इसको 12 दिन काम करना हो, यानी एक दिन में 3 करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा, 36 करेगा। बताओ अगर इस 36 को मैं यहां से माइनस कर दूं तो कितना बचा काम। अगर बी ने 12 दिन तक काम किया उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से, क्योंकि बी ने तो काम कर दिया भाई, 12 दिन तक जो काम हुआ उसको तो माइनस करना पड़ेगा, वो तो कम होगा कि नहीं। अब जब माइनस करेंगे हम तो ये कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 0 और ये 1, यानी 108 बचा। अब ये 108 जो वर्क बचा है उसको ए कितने दिन में करेगा, शेष कार्य बचा 108। अब इसको ए को कराना है ए से हमें, तो ए हमें पता है कि एक दिन में 4 काम करता है। कितना करता है, 4। तो हमें 4 से इसमें क्या करना है, भाग देना, यानी 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आया 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आया। यानी 27 डेज में क्या करेगा, ए उस काम को जो शेष बचा है उसको पूरी तरह समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अब ये हमारा यहां से थोड़ा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ वो समझो। अब तक जो हम कर रहे थे वो क्या था हमारा, जैसे हमारे पास एक्स था और वाई था, या ए था या बी था, दो लोग थे। अब यहां पे एक थर्ड पर्सन यानी जेड और जुड़ गया, ठीक है। क्या जुड़ गया, जेड और जुड़ गया। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इससे पहले मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन आपको बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ए बी और सी 3 लोग हैं। अब तीनों लोग ए बी और सी मिलकर 8 दिन में काम पूरा करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पे मान के चलो हमारे पास ए बी और सी 3 लोग हैं। मान के चलो ये ए जो है 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी कोई काम कितने में करता है, इसको मान लेते हैं हम 30 दिन में करता है, ठीक है। अब यहां पहले हमने कॉन्सेप्ट जो समझा था, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। पहले हमने जो समझा था वो 2 लोगों का था, अब इसमें 3 लोग इंक्लूड हैं, ठीक है। तो 3 लोगों का और 2 लोगों का सेम रहेगा, वही प्रोसेस करेंगे हम। क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों से कट जाए। तो अगर मैं यहां पे देखो 60 ले लूं तो 60 में इसका 2 बार जाएगा, 20 या 60 और 10 6 60। यानी ये जो हमारे पास था ये टाइम था और ये एफिशिएंसी निकल के आ गई, और ये क्या है, इसमें टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क। अब यहां से अगर हम निकालें तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। यानी इन तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करें हम, की क्षमता तो कितनी हो जाएगी, एक दिन की टोटल 11 हो जाएगी, क्योंकि सबको जोड़ना है। यानी ए एक दिन में 6 करता है, बी 3 करता है, सी 2 करता है। टोटल अगर तीनों मिलके करेंगे तो 11 एफिशिएंसी से करेंगे। टोटल वर्क ऊपर रहता है हमेशा और एफिशिएंसी से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 5 सही 5/11 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर,
ठीक है, ये तो हमारा ये था कि अगर अलग अलग उनका डेज दे रखा हो तो हमसे पूछे कि तीनों एक साथ अगर करते तो कितने दिन में कर देते। लेकिन आगे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें जैसे दे रखा है एक्स वाई तथा जेड मिलकर एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई और प्लस जेड ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में पूरा करते हैं। एक्स तथा वाई मिलकर उसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं, यानी एक्स और वाई अगर मिल जाएं ये दोनों तो उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। जेड अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब हमसे पूछा है कि जेड इसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो जिस जिसका हमें दिया है तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों का टोटल वर्क निकालूं तो मैंने क्या बताया आपको, दोनों का ऐसा एक गुणनखंड लेना है जो इन दोनों से कट जाए। तो देखो 50 एक और ये 2 बार, 50 एकम 50 और 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे हमें देखना है कि y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई जो है, यहां देखो अच्छा ध्यान से देखना है, x प्लस वाई मिलकर दोनों जब काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में एक काम कर पाते हैं, दोनों मिलके करते हैं, ये एक दिन का है। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों ये मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 करते हैं। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि x प्लस वाई की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बाकी जो एक बचा यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी जेड की बचेगी 1। हम कह सकते हैं कि जेड एक दिन में कितना काम करता है, जेड 1 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना है 50, और एक दिन में 1 करता है तो 50 काम कितने दिन में कर पाएगा बताओ, 50 दिन में। कितने दिन में, 50 दिन में। और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी मिलकर 8 दिन में किसी काम को करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले 20 दिन में कर देता है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कट करेंगे यहां से, यानी ए जो है ए कितने दिन में कर देता है, अगर ए करना चाहे तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। जो पिछला क्वेश्चन था वो अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। हमें क्या करना है, तीनों की एक एफिशिएंसी लेनी है, सॉरी तीनों का एक ऐसा गुणनखंड लेना है जो इन तीनों से कट जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, देखो यानी यहां पे अगर मैं 120 रख दूं तो ये 5 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो टाइम है, यानी ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और ए अकेला 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, सॉरी, और बी की कितनी है, 5, यानी बी एक दिन में 5 काम करता है। यहां से अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी जोड़ूं, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, देखो टोटल 15 है। यहां से हमें निकालना क्या है कि सी, हमें सी निकालना है। तो ए प्लस बी 6 और 5 11 होता है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है। अगर मैं 15 में से 11 माइनस करूं तो सी कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, 4। और जब सी एक दिन में 4 काम करता है तो टोटल काम कितना है, 120। और इसको 4 की क्षमता से अगर करेगा तो 4 या 12, यानी 30 दिन में सी कर सकता है पूरे काम को कंप्लीट। सी अकेला कितने दिन में, 30 डेज में इस काम को पूरा कर देगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर दिए गए कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में। तो देखो अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं इसमें सेम पैटर्न के। 10 दिन में करते हैं, लेकिन सी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में करेगा। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, 10 × 15 हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब आप कह रहे हो कि सर कैसे आए, क्योंकि ए प्लस बी ऐसा हमसे अलग से कुछ नहीं पूछा, हमें पूछ रहा है कि तीनों, ये तीनों मिलके एक साथ, तो तीनों एक साथ कर जाएंगे, तीनों की एफिशिएंसी जुड़नी है, बस सिंपल है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी से 2 गुना कुशल है बी। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, ये 2 बार टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमारे पास अब आ गया ये थर्ड कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास है ये थर्ड। आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क और वेजेस में, जैसे एक होता है हमारे पास M1 D1
इज इक्वल टू M2 और D2। M1 मतलब व्यक्ति, D1 मतलब दिन होता है, और एक होता है M1 D1 और T1, और दूसरा होता है M2 D2 और T2। अब यहां पे देखो, M जो है व्यक्ति, लड़के, बॉय, कुछ भी हो सकता है। D मतलब दिन, T मतलब टाइम, तो टाइम पहले वाले जो ले रहे हैं वो, और ये T2 यानी दो बार दूसरे वाले जो हैं। अगर हमें इसके साथ में कुछ काम दे रखा हो, जैसे ये होता है ना कि एक दो लड़के, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम इसको करना चाहें तो 12 आदमी 18 दिन में काम कर सकते हैं, तो 9 आदमी वही काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो M1, 12 आदमी M1 की जगह रखेंगे कितना, 12 इंटू कितने दिन में, तो डे की जगह कितना रखेंगे हम, 18, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, काम कर सकते हैं, तो 9 आदमी उसी काम को, सेम वर्क के लिए है ये, क्या है ये, सेम वर्क के लिए फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सेम वर्क के लिए, तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने यहां से एक चीज पूछेगा, तो 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24, यानी x बराबर 24 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहीं पे अगर मान लो टाइम भी दे रखा होता, तो टाइम कैसे करते, तो टाइम की जगह हम टाइम रख देते, और इधर से हमें, इधर भी हमें दो कुछ न दो दे रखा होता, या तो M2 D2 दे रखा होता तो T2 पूछता, या इधर तीनों ये दे रखा होता तो इसमें 2 दिया होता, 1 पूछता। तो आपको 2 दे के, यानी 2 दे के तीसरा 1 पूछेगा, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन, जैसे ये है, 10 आदमी या 20 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब देखो यहां पे एक वर्ड आ रहा है या, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं और छांट के अलग अलग से। जैसे अगर या आ जाए, या और में अंतर क्या है, और का मतलब है कि वो जुड़ेंगे, और या मतलब है कि बराबर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 10 मैन बराबर कितना है, 20 बॉयज, यानी जितना काम 10 आदमी करते हैं उतना ही काम 20 लड़के बराबर कर देते हैं। यानी 15 दिन में 10 आदमी 15 दिन काम करते हैं, और उतना ही 20 लड़के 15 दिन में काम कर पाते हैं, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि कुल कार्य समाप्त करने के लिए 8 आदमी की जगह कितने लड़के की आवश्यकता होगी। अब देखो यहां से एक जीरो से अगर जीरो काटें, एक मैन बराबर कितना है, 2 बॉय है। अब यहां हमसे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 8 आदमी की जगह अगर मैं 8 आदमी यहां पे करूं तो 8 का मुझे गुणा करना पड़ा, 8 दूनी 16, यहां पे भी तो गुणा करेंगे तो 16 बॉय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कुछ करना पड़ा इसमें, कुछ नहीं, हमें गुणा करना ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट इसका ये देखना है कि एक आदमी बराबर 2 बॉय निकल आया। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 आदमी की जगह कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो भाई एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 16, बस इतना सा करना है हमें, और कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। यानी 4 मेल जो काम करते हैं, मैन, 1 मिनट, 4 मैन जो काम करते हैं वो किसके बराबर है, 6 वुमेन के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के बराबर है। 4 फीमेल जो वुमेन है उनका कार्य किसके बराबर है, 6 बॉय के बराबर, ठीक है। एक लड़का उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो यहां से अगर मैन और वुमेन का अगर मैं रेशियो निकालूं, यानी मैन और वुमेन का रेशियो निकालें, तो ये 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे मैन अपॉन में वुमेन कितना आ जाएगा, 3:2। और यहां से अगर मैं वुमेन और बॉय का रेशियो निकालूं, तो देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 3/2। अगर यहां से मैं मैन लिखूं, यहां वुमेन लिखूं और यहां पे बॉय, अगर तीनों का रेशियो यहां पे निकालूं मैं, तो आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा ही है। देखो ये कितना है, 3:2 है, और ये कितना है, 3:2। तो यहाँ पे 2 का करेंगे, यहाँ 3 का करते हैं ना हम, जो जिस साइड में खाली होता है उसका सेम वही डिजिट लिख के गुणा करेंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4। अब ये इनकी जो निकल के आई ये एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। अब देखो हमसे बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़का उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। यानी बॉय कितना, यानी एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 60 वर्क को, सॉरी, इसको 4 दिन में करता है, तो
4 की एफिशिएंसी से अगर हम टोटल काम निकाले तो 4 6 24 हो गया, ये कितना हो गया 240। अब हमसे बोला है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर, एक पुरुष 9 और एक महिला कितना है 6, अगर एक मेल प्लस एक वुमेन, सॉरी एक मेल प्लस एक वुमेन, एक मेल की एफिशिएंसी 9 है और एक वुमेन की 6 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15। टोटल वर्क हमने निकाल लिया कितना 240 और बट्टे 15, तो 15 से एक बार जाएगा और 15 छिक्के 90, यानी 16 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल वर्क हमने यहां निकाला, कैसे निकाला, एक लड़का एक कार्य को 60 दिन में करता है, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 4, तो टोटल वर्क 240 हो गया। अब ये जो एफिशिएंसी मैन और वुमेन की है, इन दोनों को ऐड किया हमने और टोटल वर्क में भाग कर दिया, टोटल वर्क निकल के डेज निकल के आ जाएगा, 16 दिन में पूरा कर देंगे कौन, एक मेल और एक फीमेल मिलके। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकती है। यानी प्रतिमा है, ठीक है, और कौन है दीक्षा, ये एक काम को 10 घंटे और 15 घंटे में पूरा करती है। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा कार्य छोड़ देती है। यानी सबसे पहले तो हम अब इसमें फॉर्मूला वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, टोटल कितना आ जाएगा 30, यानी ये 3 करती है एक दिन में, एक घंटे में, और ये कितनी करती है 2। देखो दिन है तो दिन में, एक दिन में, घंटा है तो एक घंटे में। अब हमसे बोला है कि 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा, तो एक दिन एक घंटे में 3 काम करती है, तो 4 घंटे में 4 तिया 12 काम करेगी ये, और इस 12 काम को अगर 30 में से मैं माइनस कर दूं तो कितना बचा 18 बचा। यानी इस बचे हुए काम को हमसे बोला है कि दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी, तो हमें पता है कि दीक्षा एक घंटे में 2 करती है, तो इस 18 काम को कितने घंटे में करेगी 9 घंटे में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्लास आपको कैसी लगी वो आपको तो बताना ही है कमेंट में। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक इसी कार्य को 36 दिन में, तो ये हमने क्वेश्चन आई थिंक पहले कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आज जो हमारी क्लास थी ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। कैसी आपको क्लास लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें टॉपिक टाइम एंड वर्क है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए मैंने सारे, ठीक है। अब मैंने ये अलग बात है कि मैंने डेट नहीं लिखी, तो यूपीएसआई का अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, एक क्लास, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो मैं, अगर आपको ये सही लगती है क्लास तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं क्या मुझे एक क्लास और करानी है इस पे, तो मैं एक क्लास और करा दूंगा बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।